ये लेक्चर हमारा हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि लेट हाउस में जीएवी कैसे कैलकुलेट होती है, एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है और एनएवी के बाद कौन से डिडक्शन थे जो हमने आपको बताए थे। सेक्शन 24A एसडी का डिडक्शन 30% ऑन एनएवी और सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते थे तो निकल के आती थी हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो वो लोन का जो इंटरेस्ट था, आज हम उसी का आपको पहले प्रोविजन सिखा रहे हैं और उसके बाद इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो हम लोन लेते हैं मकान बनवाने के लिए, तो उसका क्या नियम है। अगर लोन जो है हमने लोन टेकन यानी लोन हमने लिया है बिफोर 31 मार्च 1999, यानी अगर लोन हमने 31 मार्च 1999 से पहले 99 से पहले लोन लिया है, या फिर लोन जो हमने लिया है टेकन आफ्टर 31 मार्च 1999। अगर लोन हमने 31 मार्च 1999 के बाद लिया है, आफ्टर लिया है या बिफोर लिया है। अगर लोन हमने सेल्फ रेजिडेंस हाउस के लिए लिया है और 99 से पहले लिया हुआ है, तब एक्चुअल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन किस काम के लिए लिया होना चाहिए, मकान बनवाने के लिए लिया होना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा मैक्सिमम डिडक्शन, तो हम बताते हैं मैक्सिमम डिडक्शन हमारा 30,000, यानी एक्चुअल में जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो मैक्सिमम 30,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24B में। और यही अगर हमारा लोन आफ्टर 99 है, तब हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है और मैक्सिमम हमारा 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस। ये डिडक्शन हमारी किस में आएंगे, सेक्शन 24B में आएंगे। यानी लोन अगर 99 से पहले का है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका 30,000 का होगा, और अगर यही लोन हमारा आफ्टर 99 होगा तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है हमारा वो 2 लाख रुपए का होगा। लेकिन अगर यही लोन हमने लेट हाउस यानी जिस मकान को हम किराए पर उठाएंगे उस हाउस के लिए लिया हुआ है, तब हमारा मैक्सिमम डिडक्शन जो होगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। 100% डिडक्शन जो हो जाएगा हमारा अलाउड हो जाएगा, यानी 100। अभी भी हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना। तो क्या रहा इंटरेस्ट लोन का, या सेल्फ रेजिडेंस हाउस के लोन है तो हम देखेंगे 99 से पहले का है या 99 के बाद का है। 99 से पहले का है तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 और 99 के बाद का है तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख। लेट हाउस के लिए लिया हुआ है तो 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन अच्छा, शर्त हमारी है कि ये लोन किस लिए लिया होना चाहिए, लोन टेकन फॉर किस काम के लिए होना चाहिए, मकान रीबिल्ड कराने के लिए, बनवाने के लिए, नया बनवाने के लिए ही लोन लेना चाहिए। अगर इफ लोन टेकिंग लोन हमने लिया है फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयर के लिए अगर कोई भी लोन लिया हुआ है, तब हमारा जो डिडक्शन होगा, तब हमारा जो डिडक्शन बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन होगा सेक्शन 24B वाला, वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 30,000। यानी अगर लोन हमने रिपेयर के लिए लिया है मकान की, तब हमारा डिडक्शन जो होगा वो मैक्सिमम कितना मिल जाएगा हमको 30,000।
तो ये हमारा प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन लोन का कि फर्स्ट लोन 99 से पहले का है, 99 के बाद का है। पहले 30,000 का डिडक्शन है और आफ्टर में 2 लाख का डिडक्शन है। अगर लोन रिपेयर के लिए लिया हुआ है तो मैक्सिमम डिडक्शन हमारा 3 लाख का बनता है। ये हमारे प्रोविजन थे इंटरेस्ट ऑन लोन के। और अब हम आपको सिखा रहे हैं इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट कैसे होता है। देखिएगा इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम आपको सिखाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कैसे होता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, अब आता है कि इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट होता कैसे है। देखिए इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाने के बाद हमें समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। चलो हम एक लेते हैं लोन। सबसे पहले नंबर पे हमने लोन लिया है, लोन टेकन हमने लिया है और लोन ले लिया है हमने 1 जनवरी को लिया है लोन, 2022 को लोन ले लिया और लोन लिया हमने 10 लाख रुपए का। कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है 23 में स्टार्ट हुआ हमारा और कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है, माने मकान हमारा तैयार हुआ है जनवरी 1, 2024 में मकान हमारा तैयार भी हो गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट जो है वो 10% हमारा दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है हमको। यहाँ डेट भी लिख लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ है मार्च में स्टार्ट हुआ है, मार्च 22 को हमारा स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 22। अब आप देखिएगा कैसे इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले लोन लिया कब है, जनवरी 2022, जिसको हम लोग बोलेंगे 2021-2022, क्योंकि जनवरी में साल हमारी क्रॉस हो जाएगी, मार्च में अकाउंट क्लोज होगा तो शुरुआत हुई होगी अप्रैल में, अप्रैल मानी 2021 में। तो 21-22 में 10 लाख रुपए का लोन लिया हमने बैंक से। इंटरेस्ट का रेट रखा गया 10% और लोन लिया है जनवरी में, तो उस ईयर जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने का हमारा ये इंटरेस्ट लगेगा। इस तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये हमारा 25,000 हमारा ये इंटरेस्ट लगा हमारा। इसके बाद 21-22 के बाद, वैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था मार्च से, तो क्या मार्च से इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट जिस ईयर टाइम से लोन मंथ में लोन लिया है वहीं से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। आप कब बनवा रहे हैं मकान, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, याद रखिएगा। तो अब आता है कि 2022-2023 कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है, 10 लाख रुपए का 10% अब पूरे साल का इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, लोन ले चुके हैं और साल 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, अब तो अप्रैल से मार्च पूरा साल हो गया। अब जो ईयर आ रहा है 2023-2024, ये वो ईयर है जिस ईयर मकान हमारा तैयार हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। जनवरी 2024 बोले या 2023-2024, यहां मकान हमारा कंप्लीट हो रहा है। देखो मकान कंप्लीट होगा तो आपका गृह प्रवेश होगा, लेकिन बैंक को आपके गृह प्रवेश से मतलब नहीं है। बैंक तो एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसे एनुअल इंटरेस्ट चाहिए, चाहे जनवरी में मकान बनाओ चाहे फरवरी में मकान बनाओ,
बैंक को इससे कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मंथ को हम इग्नोर करेंगे, मंथ का कोई यूज नहीं है। 23-24 में हमारा 10 लाख का लोन है, क्योंकि लोन का कोई रीपेमेंट तो हुआ नहीं है, वही 10% से इंटरेस्ट लगा और वही इंटरेस्ट हमारा 1 लाख निकल के आया, लेकिन नाम चेंज हो गया। देखिएगा मेन चीज आ रही है, यही बस गलती होगी। ये जो इंटरेस्ट हमारा ये 2 सालों का इंटरेस्ट था 21-22 और 22-23 का, इस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है इन 2 सालों में, हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड था, ये हमारा है कंस्ट्रक्शन पीरियड है ये 2 साल। और जिस ईयर मकान हमारा तैयार हुआ है वो हमारा इस ईयर मकान हमारा जो है हाउस हमारा कंप्लीट हुआ है, उस ईयर को हम नाम अलॉट करेंगे क्या, जिस ईयर मकान हमारा कंप्लीट होगा उस ईयर को बोलेंगे हम लोग न्यू इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू इंटरेस्ट, यानी 1 लाख हमारा न्यू इंटरेस्ट है। और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा ये 25,000 और 1 लाख रुपीज, इसे बोलेंगे हम लोग ओल्ड इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला क्या बनता है इंटरेस्ट और लोन का, तो इंटरेस्ट और लोन जो होता है वो जो ओल्ड इंटरेस्ट है, ओल्ड इंटरेस्ट माने कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन 5 असेसमेंट ईयर तक मिलता है, इसलिए 1/5 मीन्स 5 ईयर। तो ओल्ड इंटरेस्ट का 1/5 प्लस न्यू इंटरेस्ट, तो यहां ओल्ड इंटरेस्ट कितना है 25,000 और 1 लाख रुपीज, यानी जोड़ा हमने 1,25,000, 1/5 प्लस न्यू इंटरेस्ट, जिस ईयर मकान कंप्लीट हो रहा है वो हमारा न्यू इंटरेस्ट। इसको हमने सॉल्व किया 25,000 1/5 करेंगे हम प्लस 1 लाख रुपीज, हमारा ये दोनों का टोटल किया तो 1,25,000। ये कैलकुलेशन हमारी हो गई इंटरेस्ट और लोन की। यानी ओल्ड इंटरेस्ट क्या हुआ, थोड़ा पॉइंट आते हैं। ओल्ड इंटरेस्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को ओल्ड इंटरेस्ट बोलेंगे। न्यू इंटरेस्ट क्या है, जिस ईयर से मकान हमारा तैयार हो गया, कंस्ट्रक्शन खत्म, मकान बन गया, अब जो एनुअली हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारा कहलाएगा न्यू इंटरेस्ट। और न्यू इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको हर असेसमेंट ईयर मिलेगा जब तक कि लोन का पेमेंट ना हो जाए, लेकिन ओल्ड इंटरेस्ट का डिडक्शन केवल 5 असेसमेंट ईयर मिलेगा, इसलिए 1/5 रखते हैं। इस तरीके से हमने इस लेक्चर में आपको बताया कि प्रोविजन क्या है इंटरेस्ट और लोन का और इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट होता कैसे है। हम समझते हैं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट और लोन का पूरा ट्रीटमेंट। ठीक है, आप इसको करिएगा, समझिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमको मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।